प्रिय छात्रों, एक प्रयास चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ अक्टूबर 2020 के प्रतियोगिता दर्पण के हिसाब से जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हैं उसके ऊपर चर्चा करूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ, जो कि इस अक्टूबर 2020 के हिसाब से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? तो यह लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2020 से शुरू करने की घोषणा की गई है। एशियाटिक शेरों और डॉल्फिन के लिए कौन से प्रोजेक्ट शुरू होंगे? तो जिस तरह से पहले हाथियों के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट, बाघों के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा था, उसी तरह से शेरों के और डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट लायन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अब तक कितनी बार राष्ट्र को संबोधित किया है? तो इन्होंने अब तक 7 बार राष्ट्र को संबोधित किया है और किसी भी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के द्वारा अब तक का यह सर्वाधिक बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया जाना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण मामले में स्पष्टीकरण दिया? तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अभी सबसे हालिया महत्वपूर्ण निर्णय रहा है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार। तो हाल ही में यह सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा था, जिसमें यह बताया गया कि अगर किसी पेरेंट्स की मृत्यु 2005 से पहले भी हो गई है तो भी उनकी संपत्ति में बेटियों को बेटों के समान अधिकार दिया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा अराजपत्रित नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET की घोषणा की गई है। ऐसा बजट में ही कहा गया था कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, लेकिन सरकार ने उसके लिए एक एजेंसी का गठन भी कर दिया है, जिसका नाम होगा NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा बताया गया है कि यह एजेंसी साल में 2 बार परीक्षाएं लेंगी और उससे एक स्कोर कार्ड जनरेट होगा जो कि 3 वर्षों तक के लिए वैध रहेगा। कई परीक्षाएं जिसके कारण, जैसे SSC है, रेलवे है, बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं हैं अराजपत्रित संवर्ग की, जिसमें विद्यार्थियों को बार बार यात्रा भी करना पड़ता था, आर्थिक रूप से भी उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था, शारीरिक रूप से भी कठिनाई होती थी। तो इन सब चीज़ों पे सरकार ने ध्यान देते हुए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा कर दी है, जिसका आयोजन NRA के द्वारा किया जाएगा, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी और छात्रों को भी अपने करियर को संवारने में आसानी होगी। कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की घोषणा हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा किया गया? तो आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत सरकार द्वारा यह सोचा जा रहा है कि जो चीज़ें रक्षा उत्पाद देश में बनाई जा सकती है उसको अब अन्य देशों से जो मंगाया जाता है, जिस पे धन का अपव्यय होता है, तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। तो ऐसे कुल 101 सामान है रक्षा के से संबंधित, जिसको प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई है रक्षा मंत्री के द्वारा। हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की घोषणा भी कर दी गई, जिसमें सर्वाधिक स्वच्छ शहर की बात की जाए तो 10 लाख आबादी से ज़्यादा की बात की जाए तो इंदौर पूरे भारत में सबसे स्वच्छ शहर के रूप में, तथा 10 लाख से कम आबादी पे अगर शहर की बात की जाए तो अंबिकापुर छत्तीसगढ़ 10 लाख से कम आबादी वाला सर्वाधिक स्वच्छ शहर है। हाल ही में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हुआ? तो पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी थे, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था। तो इनकी मृत्यु अभी हाल ही में हो गई है। देश की पहली किसान रेलगाड़ियाँ कहाँ से कहाँ के बीच में चलाई गई? तो सबसे पहली जो यह रेलगाड़ी चली थी वो देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में, और फिर यह 8 अगस्त को चली थी। और दूसरा फिर 10-15 दिन के बाद एक और रेलगाड़ी, किसान रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो बरौनी से टाटा नगर के बीच में चलाई गई थी। इस किसान रेलगाड़ी का उद्देश्य यह है कि वैसे सामान जो किसी एक स्थान विशेष में बहुतायत में होता है और उस सामान का उपयोग उतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पाता, जिससे चूँकि वो सड़ने वाले सामान होते हैं तो वो बर्बाद हो जाते हैं, तो इसलिए सरकार ने एक ऐसी AC कंपार्टमेंट्स की व्यवस्था करके एक ऐसी ट्रेन चलाई है जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ढोकर ले जाएगी, जहाँ उसकी खपत संभव हो सके, और वहाँ पे जो ख़राब होने वाले सामान हैं उन सामानों को फिर वापस जहाँ से सामान आया था
उन जगहों पे पहुंचाया जाए। इससे सामानों का भी स्थानांतरण होता रहेगा और एसी बोगियाँ रहेंगी तो सामान भी खराब नहीं होगा और किसानों को उचित मूल्य भी मिल पाएगा, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तो इसलिए इस ट्रेन का नाम भी रखा गया है किसान रेलगाड़ियाँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा हेतु कहाँ से कहाँ तक समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया? तो यह ऑप्टिकल फाइबर हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के बीच में यह ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। अब कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो अक्टूबर 2020 के हिसाब से हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चौथी बार श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे बने हैं। हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अमोनियम नाइट्रेट के रखने में लापरवाही के कारण त्यागपत्र दे दिया? तो वह लेबनान के प्रधानमंत्री थे हसन दियाब। इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि बेरूत शहर जो है अमोनियम नाइट्रेट में विस्फोट के कारण दहल गया था, तो इस वजह से उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था विरोध के कारण। तसार बोम्बा या किंग ऑफ बॉम्ब्स के नाम से जो रूस द्वारा परमाणु का बम का परीक्षण किया गया था वह विख्यात है। तो वह 1961 ईस्वी में ही उस परमाणु विस्फोट को किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में उसका वीडियो, विस्फोट का वीडियो जारी किया गया है। तो वह किस देश ने जारी किया है? तो वह रूस ने जारी किया है, जो कि अमेरिका द्वारा जो हिरोशिमा या नागासाकी पे परमाणु बम गिराए गए थे उससे भी कई गुना शक्तिशाली यह माना जाता है। इसलिए इसे किंग ऑफ बॉम्ब्स या तसार बॉम्बा, वहाँ के लोकल लैंग्वेज में तसार बॉम्बा इसे कहा जाता है। हाल ही में शिंजो आबे ने त्यागपत्र दिया। वे किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री थे? तो वह जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अभी जब तक किसी नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक शिंजो आबे ही उस पद पे बने रहेंगे। और शिंजो आबे ने अपने स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला देते हुए पद से त्यागपत्र दिया है। पश्चिम एशिया के किन दो शक्तिशाली देशों के बीच 72 वर्ष पुरानी दुश्मनी की दीवार ढह गई? तो वह दो देश हैं, इजराइल व संयुक्त अरब अमेरिका। इन दो देशों के बीच में 72 वर्ष पुरानी दुश्मनी की दीवार खत्म हो गई है। हाल ही में भारत ने किस सैन्याभ्यास में भाग लेने से इनकार कर दिया? तो काउकाज 2020, जो कि रूस के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो उसमें भारत ने कोरोना की विषम परिस्थितियों को देखते हुए भाग लेने से इनकार कर दिया। किस राष्ट्र के तट पर तेल टैंकर से रिसाव के कारण पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया था? तो वह राष्ट्र मॉरिशस था, जिसमें जापान के एक टैंकर के हिंद महासागर से गुजरते समय एक चट्टान से टकरा जाने के कारण लगभग 15 किलोमीटर की सड़कों पे उस पे एरिया पे पेट्रोल जो भी केमिकल था वो बिखर गया था तेल टैंकर से निकल करके, जिसके कारण वहाँ पे पर्यावरणीय संकट उत्पन्न हो गया था। तो भारत सहित कई अन्य देशों द्वारा, जापान के द्वारा भी उसमें सहयोग देते हुए उस संकट को खत्म करने का प्रयास किया गया। किस पश्चिमी देश में सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा किया? तो वह देश माली था। माली में सरकार के खिलाफ लोगों का जो अविश्वास हो रहा था, भ्रष्टाचार वहाँ पे था, आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही थी, तो इसके कारण सेना द्वारा वहाँ तख्ता पलट कर दिया गया और कब्जा कर लिया गया। बेलारूस के 6वीं बार निर्वाचित राष्ट्रपति कौन बने हैं? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 6वीं बार निर्वाचित राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार कौन हैं? तो इस वर्ष अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से तथा जो बिडेन डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं। अभी दोनों में बहस चल रहा है और लास्ट में जब परिणाम निकलेगा तब इन्हीं दोनों में से कोई एक राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे। एक साल किसी पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आया था कि जैसे सपोज़ करिए डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, या जो बिडेन अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो किस पार्टी के समर्थन से राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। अमेरिका के एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चूँकि ये भारतीय मूल की महिला हैं। अगला क्वेश्चन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार भारतीय मूल की कमला हैरिस
किस पार्टी से बिलोंग करती हैं। तो चूँकि ये भारतीय महिला हैं इसलिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है किसी भी परीक्षा के लिए। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से हैं, जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो जो बिडेन हैं। तो इस तरह से कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई हैं। तो इस तरह से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की चर्चा संपन्न हुई। एक प्रयास चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही हम इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आप सबके सामने आएंगे, जिसमें आर्थिकी, खेलकूद, नवीनतम सामान्य ज्ञान एवं पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।